दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। नीतीश कुमार जो महागठबंधन के मुखिया हैं सरकार के, वो अब भाजपा की ओर जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी से लेकर जदयू तक। अभी अभी नीतीश कुमार बक्सर में हैं और बक्सर में एक पर्यटक विभाग का समारोह है, उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उनके बगल की कुर्सी जो तेजस्वी यादव के लिए थी, वो खाली है। तेजस्वी यादव वहाँ नहीं गए हैं, जबकि उस विभाग के वो मंत्री हैं, वो नहीं गए हैं। हालाँकि अश्विनी चौबे जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं, उनके साथ सीट शेयर कर रहे हैं नीतीश कुमार। अशोक चौधरी भी उनके साथ हैं, लेकिन राजद का कोई भी नेता वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी, वो पटना पहुंच गए हैं और ये आशंका जताई जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो अपने समर्थन का पत्र नीतीश कुमार को दे देंगे और उसके बाद उस पत्र को लेकर नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन और इस्तीफा देंगे। लेकिन ये सारे कयास लग रहे हैं, अब होगा तब होगा। मैंने कल भी कहा था कि इतना आसान नहीं है। इस बार लालू प्रसाद यादव जो राजद के प्रमुख हैं कहें, वो इतनी आसानी से महागठबंधन की सरकार को छोड़ नहीं सकते हैं। और जिस आसानी से पिछली बार नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया था, वो उतना आसान इस बार नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बाहर हैं, वो सक्रिय हैं और राजनीति को बहुत नज़दीक से वो देख रहे हैं। उनकी इच्छा भी है, उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। और यही समझौता भी हुआ था जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आए थे, तो इसी समझौते के साथ कि कुछ दिनों में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। अब आप एक अंदाजा कीजिए कि जो लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ी चाहत थी, उस चाहत को अगर वो छोड़ दे रहे हैं केवल इसलिए कि नीतीश कुमार जो इस बार पलटी की व्यवस्था किए हैं, भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार को तोड़ना चाहते हैं, वो सफल नहीं होने देंगे। तो ये जो उनकी सबसे बड़ी चाहत थी, उसको अगर छोड़ रहे हैं, तो अंदाज़ा कीजिए कि भीतर जो आक्रोश का गुबार है, वो कितना भयानक होगा, कितना बड़ा होगा। और ये स्पष्ट हो गया तब जब यह बातें सामने आई कि राजद ने जीतन राम मांझी से संपर्क किया है। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी से संपर्क किया और उनको महागठबंधन के साथ आने का न्योता दिया। न्योता ही नहीं दिया, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी उनको देने की बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया गया। इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो छोटे भाई और बड़े भाई मतलब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में जो तनातनी है, वो कितना जबरदस्त है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बात की पुष्टि भी हुई है। जो जीतन राम मांझी के विधायक हैं अनिल कुमार सिंह, उन्होंने ये कहा है कि राजद हमसे संपर्क कर रही है, लेकिन अभी इस पर हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्होंने इनकार किया कि हम महागठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन ये सियासत है भाई, कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी ओर इस पूरे खेल को जो गढ़ा था भाजपा और जदयू ने, उस पूरे खेल पर एक बार पानी फेर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। अभी तक महागठबंधन को छोड़कर भाजपा या एनडीए के साथ जाने की बात हो रही थी नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ के चले जाएंगे, पलटी मार देंगे। लेकिन अब मामला जस्ट उल्टा हो गया है। अब ये बातें आ रही हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है, नीतीश सरकार है, उससे राजद अपना समर्थन वापस ले लेगी, ले रही है, इसकी तैयारी चल चुकी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों पे राजद के विधायक राजभवन की तरफ कूच कर जाएं, वहां चले जाएं,
तैयारियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा कल की ही बात है जब ये एक बयान सामने आया कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि राजद कोटे के जितने भी मंत्री हैं सरकार में, उनके पास फाइलों को भेजना बंद कर दिया जाए, उनके आदेशों पर किसी तरह का क्रियान्वयन नहीं करना है। ये बातें आई, लेकिन अब जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि राजद के सभी जो मंत्री हैं सरकार में राजद कोटे से, उन लोगों ने अपने मंत्री के बोर्ड पर, उनकी जो गाड़ियों पर बोर्ड लगा है मंत्री का, उसको ढक दिया है। जो सुविधाएं मंत्री पद को लेकर उनको मिल रही हैं वो सारा वापस किया जा रहा है। ये प्रक्रिया चालू हो गई है। मतलब जितनी आसानी से समझा जा रहा था कि पिछली दफा की तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा, नीतीश जी निकलेंगे अपने एक अने मार्ग के भवन से और राजभवन जाएंगे और तख्ता पलट जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब देखिए कि जैसे ही ये बातें आई कि राजद जीतन राम मांझी से संपर्क में है, वैसे ही खलबली मच गई भाजपा में। अरे भाई अब क्या होगा अगर वो चले जाते हैं? तो देखिए संख्या बल को अगर देखते हैं तो भाजपा और जदयू मिल जाए तो संख्या बल बराबर है, लेकिन विपक्षी मजबूत हो जाएगा इस बात का डर ज्यादा है। और इसीलिए जो भाजपा के नेता हैं तड़ातड़ पहुंचना शुरू हो गए जीतन राम मांझी के यहाँ। सम्राट चौधरी चले गए, 10 मिनट वो भी बात करके आए। उसके पूर्व आपको याद होगा नित्यानंद जी गए थे, उनसे भेंट हुई थी। और ये लगातार बना हुआ है, लोगों को संशय है कि कहीं जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़कर उधर नहीं चले जाए, और अगर उधर चले जाते हैं उस स्थिति में राजद मजबूत हो जाती है। दूसरी ओर अब देखिए चिराग पासवान को। चिराग पासवान भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं आज के डेट में। आज के डेट में बिहार में अगर कहा जाए कि युवाओं में सबसे समझदार चिराग पासवान हैं। उनसे बार बार पूछा जा रहा है लेकिन वो कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी उनकी मुलाकात अमित शाह से दिल्ली में हो भी रही है और इस पे ये फैसला होना है। देखिए है क्या कि पहले अगर ये नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए में तो ये मानी हुई बात है कि 10, 12, 15 सीट तो लेंगे ही लेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, 17, 18 मान लीजिए उधर। तो इन जो सहयोगी पार्टियां हैं जिसमें चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सहनी हैं, मुकेश सहनी हैं, इन लोगों के हत्थे आएगा क्या? हमको लगता है कुछ नहीं, वो झुनझुना टाइप का हो जाएगा। और इसीलिए भाजपा इस बेचैनी में है कि इनमें से कोई टूटे नहीं। अगर टूट जाता है तो स्थितियां बदल जाएगी। जो मिलाने की बात हो रही है जो नीतीश कुमार को अपने साथ और सीटों को एक तरह से कहें कि सुरक्षित करने की बात हो रही है, तो हाथ से वो सारा निकल जाएगा और नीतीश कुमार की तो मिट्टी पलीद होनी ही होनी है। ये बात तय हो गया है अगर ये स्थिति पैदा हो जाती है तो। दूसरा एक बात है कि हालांकि ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर चिराग पासवान की स्थितियां स्पष्ट नहीं होती है, चिराग पासवान को यह नहीं लगता है कि वो एनडीए में पूरी तरह सुरक्षित है, पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उससे कम पर वो मानेंगे नहीं, ये जानी हुई बात है। और उससे कम अगर हुआ और अगर चिराग पासवान ने पासा पलट दिया, क्योंकि आपको याद होगा रामविलास पासवान को भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, उन्हीं के पुत्र हैं। अगर वो चीजें आ गई उनके साथ तो अगर और वो राजद की तरफ आ गए, मतलब तेजस्वी यादव के साथ आ गए, हालांकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के सामने किसी भी सामर्थ्यवान को युवा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन राजनीति में कभी कभी मौका आता है कि घोटना पड़ता है। तो अगर लालू प्रसाद यादव ने घोट लिया और दो युवा एक साथ हो जाते हैं, तेजस्वी और चिराग, तो उस स्थिति में भाजपा और जदयू का चिराग यहाँ बुझ जाएगा, यह भी जानी हुई बात है। लेकिन बहरहाल अभी स्थितियां जो है उसमें यही है कि लालू प्रसाद यादव ने जो गोटी खेला है अभी, उसके बाद स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। ये इनके लोग
जो इनके मंत्री थे, राजद के जो मंत्री थे, वो अपनी सुविधाएँ लौटा रहे हैं और बहुत जल्द ये राजभवन की ओर जाएँगे और हो सकता है कि अपनी सरकार बनाने की बात करें। इतनी तोड़-फोड़ तो हो ही सकती है। हालाँकि एक चर्चा चली थी कि कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार को चाहिए कि ये जो सस्पेंस बनाकर रखे हुए हैं, इसको तुरंत दूर करें। इधर जाना है, उधर जाना है, उससे उनका मतलब नहीं है, सस्पेंस दूर करें। और साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, महागठबंधन के साथ कोई तोड़-फोड़ की स्थिति नहीं बन रही है। तो अगर इधर कोई टूट-फूट नहीं होता है और उधर जदयू के कुछ लोगों के साथ लालू जी संपर्क में हैं, यह पहले भी बात आ चुकी थी। आपको याद होगा जब ललन सिंह हटाए जा रहे थे। उस स्थिति में क्या होगी सो समझिए, जस्ट पासा पलट जाएगा। अभी तक जो नीतीश कुमार इस कुर्सी को लेकर आश्वस्त नज़र आ रहे थे या आश्वस्त होने के लिए ही इस पार से उस पार पलटी मारते हैं, उस पार से इस पार पलटी मारते हैं, तो ये इस बार बड़ा कड़ा है। मतलब पनघट की राह बहुत है मुश्किल। लेकिन देखिए क्या होता है। ये दूसरी बात है कि इस माने क्षण-क्षण जो अभी राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, उसमें आगे आओ, आगे पाओ वाला को ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए जो पहले इस मामले को साफ करके और राजभवन पहुँचेगा, शायद उसके पाले में गेंद आने की ज़्यादा संभावना होगी। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।